आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ और वो चीज क्या है कि आपने जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान, ये सारे आसपास के कंट्रीज है, वहां उन कंट्रीज के बारे में सुना था, वो लोग कुछ भी खा लेते हैं, है ना। तो जापान के लोगों के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जापान के अंदर हाथी जी का जो चिकन होता है ना, किसका चिकन? हाथी जी का चिकन। उस हाथी जी के चिकन को पब में खाने से मच्छर को भी डेंगू और मलेरिया हो जाता है। एक लाइन बोली मैंने आपको क्या, कि जापान के लोगों के द्वारा पब के अंदर हाथी जी का चिकन खाने से क्या हो जाता है? मच्छर को मलेरिया हो जाता है। आपको केवल ये एक लाइन याद रखनी है। देखो क्या नाम लाइन है? हाथी जापान में, कहां पर? जापान में हाथी जी का चिकन। किसका चिकन? हाथी जी का। हाथी जी का चिकन कहां पर खाने से? पब में खाने से। अगर कोई पब में खाएगा ना हाथी जी की चिकन को, तो पब में खाने से क्या हो जाता है? पब में खाने से वहां के मच्छरों को भी क्या हो जाता है साथियों? मलेरिया हो जाता है। देखो अपने भारत के अंदर तो मच्छर के काटने से हमें डेंगू मलेरिया होता है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? मच्छरों को ही डेंगू मलेरिया हो रहा है। मच्छरों को डेंगू मलेरिया हो जाता है। देखो आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है और इस एक लाइन से आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। यहां से क्या पकड़ोगे आप? जापान से क्या पकड़ोगे? जापान से आपको एक चीज पता चलेगी, जापानी मस्तिष्क। जापानी मस्तिष्क क्या है? जापानी मस्तिष्क एक तरीके की बीमारी है साथियों, जो कि किस वजह से फैलती है? मच्छर की वजह से फैलती है। दूसरा देखो आपका नाम क्या है यहाँ पर? हाथी। हाथी से आप एक बीमारी पकड़ोगे, हाथी पांव। कौन सी? हाथी पांव। ये एक तरीके का बुखार है। अगला है आपका कौन? जीका। जीका से आप याद रखोगे जीका वायरस। जीका वायरस नाम की आपकी बीमारी होती है, ये भी मच्छर की वजह से ही फैलती है। अगला है आपका चिकन। चिकन से आप एक नाम याद रखोगे, क्या? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया नाम की बीमारी भी आपकी किसकी वजह से होती है? मच्छर की वजह से ही होती है। अगला आपका नाम है क्या साथियों? पब। पब से आप ध्यान रखोगे पीला बुखार। पै से पीला, बे से बुखार। क्या हो गया ये? पीला बुखार। अगला आपका वर्ड कौन सा साथियों? मच्छर। तो मच्छर तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी बीमारियां किससे होने वाली है? मच्छर से। अगला हो गया आपका डेंगू और अगला हो गया मलेरिया। यानी कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी आपकी? मच्छर से। देखो एक तो आपकी बीमारी होती है मच्छर से, जापानी मस्तिष्क, एक नंबर पे ये आ गई। दूसरी बीमारी आपकी हाथी पांव, ये भी मच्छर से फैलती है। तीसरी बीमारी आपकी जीका वायरस, ये भी मच्छर से होती है। एक आपके चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है। पीला बुखार भी मच्छर से ही होता है। डेंगू भी मच्छर से होता है और मलेरिया भी आपका किससे होता है? मच्छर से होता है। तो टोटल 7 बीमारियां जो मच्छर से होने वाली है, उनका नाम आपको केवल इस एक लाइन से पता चल जाएगा। अब देखो अपने सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन से रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलते हैं? तो हाथी पांव मच्छर द्वारा नहीं फैलता है क्या? भाई साहब देखो ये रहा आपका हाथी पांव, ये तो मच्छर के द्वारा होता है, तो ये तो अपना आंसर होगा ही नहीं। कह रहा पीला बुखार। पीला बुखार भी मच्छर से ही होता है क्या रे? ये देखो पीला बुखार भी मच्छर से ही होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूछ रहा है कि मच्छर द्वारा नहीं फैलते हैं। अगला है आपका कौन? टाइफाइड। ये देखो ये टाइफाइड का नाम दिख रहा है क्या इस बीमारी में? कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपना होगा टाइफाइड। क्यों? क्योंकि टाइफाइड मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। टाइफाइड एक तरीके की संक्रमण बीमारी है, जो कि किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। और वो भी कैसे होती है? बैक्टीरिया अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है दूषित जल या दूषित भोजन के थ्रू। अपन जब भी खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं, तो अगर वो जल इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, या फिर भोजन अगर किसी तरह से संक्रमित है उस बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया अपने शरीर में एंट्री कर जाता है और अपन को क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है। अगला देखो जापानी मस्तिष्क। ये देखो ये जापानी मस्तिष्क भी मच्छर से फैलता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? टाइफाइड हो गया। यहाँ इस एक सवाल से आपको 7 बीमारियों के नाम याद हो गए, जो कि किससे फैलती है? मच्छर से फैलती है।